नमस्कार, जोहार दोस्तों। मैं अभी मौजूद हूँ बोकारो ज़िले के पेटरवार प्रखंड का दारिद गांव में। और सामने आप देख सकते हैं ये बिल्डिंग है, आनंद मार्ग स्कूल है। और आनंद मार्ग ट्रस्ट के द्वारा 1990 से चलाया जा रहा है। और पिछले सोमवार को एक यहाँ बड़ी घटना हुई है। यहाँ की जो आचार्य थी अवधूतिकानंद हितवाहिनी, जो 27 वर्ष की थी और इस स्कूल का संचालन कर रही थी, वो यहाँ पर आत्महत्या कर ली थी। क्यों? ये जो यहाँ ज़मीन है, ये जो परिसर है, इसमें ओरमांझी से लेकर जैना मोड़ तक 4 लेन सड़क का निर्माण हो रहा है। और ये अधिग्रहण NHAI द्वारा किया गया है। और इसी ज़मीन से होकर स्कूल भी टूटेगा, बिल्डिंग भी ये टूटेगा। और इसका 4 एकड़ 96 डिसमिल ज़मीन है टोटल, और उसमें से इसका 3 एकड़ ज़मीन इस प्लॉट का जा रहा है। और इसी ज़मीन में को खाली करवाने के लिए सोमवार को जिला प्रशासन और NHAI के अधिकारी यहाँ पर अपना मशीन लेकर, बुलडोजर वगैरह लेकर पहुँचे थे। लेकिन मामला यहाँ ये है कि इसका मुआवजा राशि अभी तक यहाँ के ट्रस्टियों को नहीं मिला है। और इसका विवाद रांची हाईकोर्ट में चल रहा है। विवाद ये है कि ये जो स्कूल है, ये आनंद मार्ग ट्रस्ट कोलकाता जोन से चल रहा है। और यहाँ एक झारखंड का भी है, रांची जोन है, जो बिहार और पटना से चलता है। ये दोनों का यहाँ मामला पेंच फंसा हुआ है। कोलकाता जोन का जो ट्रस्ट है, उनका कहना है कि मुआवजा राशि जो 4 करोड़ के आसपास है, 4 करोड़ 20 लाख, उस राशि को प्राप्त करके बोकारो और पेटरवार के बीच में ही इस संस्था को फिर से चलाया जाएगा, कहीं पर ज़मीन लेकर तलाश कर। लेकिन जो पटना और रांची जोन के लोग हैं, उनका कहना है कि ये जो पैसा है, मुआवजा राशि, वो लेना चाहते हैं। और इसी विवाद को लेकर ये मामला 6 महीना पहले हाईकोर्ट गया हुआ है। जब इसी रूम में जो सोमवार को यहाँ की आचार्य है अवधूतिका हितवाहिनी, जो आचार्य थी, इसी रूम में वो जब NHAI के अधिकारी थे, वो उनको खाली कराने के लिए बोल रहे थे, तो इसी रूम में वो काफ़ी बहस हुई। यहाँ के अंचल अधिकारी थे और जिला प्रशासन के थे, NHAI के अधिकारी थे, उन लोग से बहस हुई। तो जब वो जबरन खाली कराने के लिए बोला गया, तो वो गुस्से में आके आचार्य और इसी रूम में जाके आग अपने आप को लगाकर रूम भी बंद कर दी थी। देखिए यहाँ आप देख सकते हैं, पूरा बिखरा हुआ है। इसी रूम में है ना दीदी? अंदर रूम में जाकर वो सुसाइड कर लेती हैं। और सामने ही NHAI के अधिकारी हैं, जिला प्रशासन के अधिकारी हैं, लेकिन कोई नहीं यहाँ पर आए। एक दीदी है, वही जब यहाँ आग का धुआं निकलते हुए देखी, तो वो आई। और जब वहाँ देख रही है कि दीदी जल रही है, तो वो चिल्लाई, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाई, चित्कार मचा दी। तब अधिकारियों में से एक पुलिस के जो जवान है, वो आया और दरवाज़ा को धक्का देकर दरवाज़ा तोड़ा। तब तक जो आचार्य हैं, वो 90% से ज़्यादा जल चुकी थी। लेकिन फिर भी आग बुझाने के लिए वहाँ पर कोई सामने नहीं आ रहा था। मानवता का भी यहाँ ख्याल नहीं रखा गया था अधिकारियों के द्वारा। वो जस्ट देखिए 100 मीटर दूरी पर थे। ये रोड है और यहाँ पर गाड़ियाँ लगी हुई थी। सारा जो कंपनी की जो बुलडोज़र है और मशीनें हैं, वो लगी हुई थी। और यहाँ पर घटना होती है, लेकिन कोई भी अधिकारी जो दीदी जल रही थी, आत्महत्या कर रही थी, उसके सामने नहीं आया। और जो सामने आप देख रहे हैं, यही दीदी उनको हल्ला करके और चिल्ला कर बुलाई, तो एक पुलिस वाला आया और उन दरवाज़ा तोड़कर उनको निकाला, आग को काबू किया। अच्छा दीदी, उसके बाद क्या हुआ बताइए तो? रोड जाम भी हुआ था। रोड जाम हुआ उसी रोज़। देखिए इतना हम बोले हम लोग का मुआवजा दे दीजिए, उसके बाद आप तोड़िए। वो लोग बोल रहे हैं नहीं, आप लोग के पास डेट नहीं है, डेट नहीं है। बोले डेट नहीं है तो ठीक है, आप लोग नोटिस दीजिए। नोटिस भी नहीं, बिना नोटिस में ये लोग तोड़ने आया। कौन हिसाब से तोड़ने आया? उसके बाद बोल ठीक है। तो दीदी, हम जब दीदी जल रहा है, तो हम जो चिल्ला रहा है, इतना प्रशासन किसके लिए है? के लिए नहीं है, मन बचाने के लिए। एक इंसानियत के नाते भी तो आना चाहिए। एक इंसान का एक आदमी आया मेरे साथ में, खाली एक ही आदमी हमको मदद किया। लेकिन कोई इतना NIC वाला है, CO है, उसके बाद क्या नाम उसका, छोटा बाबू है, कोई नहीं है। सब जब हम लोग गाड़ी में उठाया, सब देखे 1 मिनट में
बुलडोजर चल गया, सब चल गया वो लोग। अच्छा, ये जो मामला क्या है यहाँ रांची जोन और जो पटना और ये कोलकाता जोन का, और मुआवजा राशि क्यों नहीं मिल रहा है, इसका क्या वजह है? नहीं, ये वो लोग का कहने का मतलब है, ये हम लोग का रांची का ये है, और रांची एडमिशन का झारखंड का है? झारखंड का है, हम लोग का मिलना चाहिए। तो हम देखिए डेट हम लोग के पास, बोले आप वो लोग बोले डी आप लोग के पास नहीं है, मुझे डी हम सब सब का पेपर जमा करेंगे, हम लोग पैसा लीजिएगा आप लोग। हाँ, तो बोले नहीं, डेट हम लोग का है। इसका मतलब ये है कि ये जो जमीन है यही दारिद मौजा का छोटकी चांद नामक महिला ने ये आनंद मार्ग ट्रस्ट को दिया है, बेचा है गुरुजी के नाम पर। क्या उनका नाम था? आनंद सर्वात्मनंद अवधूत। सर्वानंद अवधूत जी को उनको दिया है, तो कोलकाता ब्रांच को तो मुआवजा भी कोलकाता ब्रांच को मिलना चाहिए। हाँ, हम लोग तो यही बोले जब, लेकिन रांची जोन वाला बोल रहा है कि मुआवजा हमको मिलना चाहिए। यही विवाद से हम दोनों का मामला कोर्ट में फंसा हुआ है। हाँ, यही से दीदी आत्महत्या कर लिया, मुआवजा नहीं मिलने का कारण। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम आनंद विधिता। तो अंतिम में क्या बोला NHI और जिला प्रशासन आप लोग को क्या आश्वासन दिया? दादा उसी तो उस समय हम नहीं गया हो, तो दीदी लोग गया, और दीदी लोग बोले सकेगा थोड़ा रुकिए, लाइट बंद कीजिए। तो आनंद मार्ग स्कूल के जो आचार्य थी अवधूतिका आनंद हितवाहिनी, जो 70 वर्ष की थी, और इसी रूम में जो आत्मदाह कर ली थी, उसके बाद सड़क जाम हुआ था। सड़क जाम होने के बाद जिला प्रशासन, SDO और सभी आए, और यहाँ के जो आचार्य हैं इनको लेकर DC कार्यालय बोकारो में और अधिकारियों के साथ बैठक हुई। तो जानना चाहेंगे दीदी कि वहाँ पर क्या जो अधिकारी हैं, ऑफिसर्स हैं, वो क्या आपको इस मामले को लेकर बोलें। हम लोग जब सड़क को अवरोध किए, सड़क में अवरोध करने के बाद तो उन लोग को हम लोग को हटा दे रहा था, बिल्कुल हट जाइए, ये कि आप लोग का सड़क है, दुनिया में क्या नहीं होता है, ऐसे बहुत कुछ होता है, कोई ऐसे सड़क को रोकता है, जल्दी से हटिए। तो फिर हम लोग बोले नहीं हटेंगे, जब तक हम लोग का विचार नहीं तब तक आप लोग का रास्ता नहीं, जब विचार होगा तो हम आपको रास्ता देंगे। तो फिर बहुत बोलने के बाद फिर विधायक आए, फिर विधायक भी हम लोग को बोले क्या क्या हुआ, सब पूछे, बोले। फिर विधायक के बाद जो SDO साहब आए तब बोले जो ठीक है, हम उनसे बात कर लिए हैं, DC से हम बात कर लिए हैं, आप लोग का जो मांग है वो हम लोग पूरा करेंगे, आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग अब रास्ता को छोड़ दीजिए, ठीक है, हम लोग के साथ आप लोग चलिए। तो हम लोग फिर अपना गाड़ी लेके हम लोग 7-8 जन हम लोग गए। तो जब हम लोग गए तो जाने के बाद उनसे जब जो DC थी, महिला है DC, तो वो जो हम लोग से पूछी जब बात क्या हुआ, तो हमारी जो शेफाली महतो है उन्होंने भी बोला, सारा बात को रखी। तो फिर रखने के बाद जो CO वो जो DC थी, CO से पूछने लगी ये क्या हुआ, तो बोलते हैं कुछ नहीं, हम लोग तो ऐसे गए थे, कुछ नहीं किए। तो हम बोले आप जो 5-5 गाड़ी वहाँ पर रखे, तो गाड़ी जब रखे आप लोग तोड़ने लगे तब ना दीदी आत्मदाह कर ली, नहीं तो नहीं करती। तो बोलते नहीं, एक भी गाड़ी नहीं, झूठ बोला, इतना बड़ा झूठ बोलते हैं, बोलते एक भी गाड़ी वहाँ पर नहीं था। हम बोले नहीं, गाड़ी तो हमारा वहाँ पर आप लोग 5 गाड़ी रखे। जब दीदी हाथ जोड़ करके आप लोग को रिक्वेस्ट की तो दीदी को भी ऐसे करके बैठा दिए, हाँ, दीदी को ऐसे करके धक्का मार के दीदी को बैठा दी, दीदी बेचारी बैठ गई। उसके बाद दीदी जब सोची जो अब हम रोक नहीं पाएंगे, ये हमारा जो संस्था का ज़मीन है, जो स्कूल है, हमसे अब नहीं रोका जा रहा है, तब सोची अब हम क्या करें। तो जाके वो आत्मदाह कर ली। तो DC जब पूछी सबसे तो सब कोई उन लोग कुछ बोला, कुछ, तो फिर हम लोग का जो मांग है वो मांग बोली जो आप लोग हमसे क्या चाहते हैं। तो हम लोग बोले जो हम लोग को इमीडिएट जिसके नाम पर जमीन है सर्वात्मानंद अवधूत के नाम पर, ठीक है, आचार्य सर्वात्मानंद अवधूत, उनके नाम पर जमीन है। तो हम लोग का डिमांड है जो तुरंत आप उनके नाम पर ज़मीन को भुगतान किया जाए, और हमारा जो ज़मीन के लिए जो आप लोग बोल रहे हैं, जो पैसा हमारा जो रुका हुआ है वो पैसा हम लोग को दिया जाए। जो वो पैसा अगर आप लोग देंगे
तो फिर तब ना हम स्कूल को शिफ्ट करेंगे। इसीलिए ना दीदी हाथ जोड़ करके बोली थी जो हमको कुछ टाइम दीजिए, हमको 2-4 दिन टाइम दीजिए, हम अपना स्कूल से दूसरे जगह शिफ्ट कर लेते हैं, तब आप लोग तोड़िए। लेकिन उन लोगों ने नहीं सुना। तो उसके बाद और हमारा डिमांड ये हुआ जो ठीक है, जब आप ज़मीन भी दीजिएगा तो ये स्कूल का सब दीजिएगा तो हम लोग को एक ज़मीन भी दीजिए, क्योंकि उस पैसा से होगा क्या नहीं होगा, इतना थोड़ा पैसा में। तो बोली जो डीसी थी, बोली ठीक है हम आपको ज़मीन भी देंगे। तो फिर हम लोग बोला एक काम कीजिए तो आप लिखित दे दीजिए हम लोग को। तो बोलते लिखित हम नहीं देंगे, लेकिन आपका कोर्ट में हम बात करेंगे, कोर्ट में आपका जल्दी से हियरिंग करा देंगे, और ज़मीन भी हम लोग आप लोग को देंगे। हम लोग पूरा झारखंड आप लोग के साथ हैं, हम लोग आपका ये जो आपका दावी है इसका कार्रवाई करेंगे। तो उनके पास जब हम लोग बोले जो ये जो उनका आत्मदाह इसी के कारण हुआ, जो उन लोग विदाउट नोटिस कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं जब तोड़ने लगा, जब उनका बर्दाश्त नहीं हुआ तब उन्होंने आत्मदाह